20 दिसंबर 1987 दुनिया ने मैरीटाइम इंडस्ट्री का सबसे बड़ा डिजास्टर देखा। ये डिजास्टर एक पैसेंजर शिप एंड एक ऑयल टैंकर के बीच में हुआ। डिजास्टर इतना बड़ा था कि आज तक पैसेंजर शिप की हिस्ट्री में इससे ज्यादा ह्यूमन लॉस नहीं हुआ। आज हम बात करेंगे द ट्रैजिक डिजास्टर ऑफ एमवी डोना पास के बारे में। एमवी डोना पास ये शिप 1963 में जापान में बिल्ड हुआ था। एक जापानीज कंपनी ने इसे यूज करने के बाद फिलीपींस के एक बड़े शिपिंग कंपनी सल्पीसियस लाइंस को सेकेंड हैंड में बेच दिया। एमवी डोना पास एक पैसेंजर शिप था जिसमें 1500 पैसेंजर की कैपेसिटी थी। अगर आप फिलीपींस को देखें तो ये कंट्री आइलैंड्स को मिलाकर ही बना है। सो ट्रांसपोर्टेशन के लिए देखा जाए तो एमवी डोना पास एक इम्पोर्टेंट शिप था। 20 दिसंबर 1987 एमवी डोना पास फिलीपींस के एक शहर लाइते से स्टार्ट हुआ। इस शिप का डेस्टिनेशन फिलीपींस का ही एक शहर मैनिला है। हॉलीडेज होने के कारण शिप ओवरक्राउडेड हो गया था। शिप में लगभग 4386 पैसेंजर सवार थे, जो शिप के एक्चुअल कैपेसिटी से लगभग 3 टाइम्स ज्यादा है। इनमें से बहुत सारे पैसेंजर्स का एंट्री अनऑफिशियली हुआ था। दूसरी तरफ एक लोडेड ऑयल टैंकर जिसका नाम एम्प्टी वेक्टर है 8800 बैरल्स गैसोलीन लेकर जा रहा था। ये टैंकर फिलीपींस के बतान पोर्ट से मस्बते पोर्ट जा रहा है। रात हो चुकी थी, समुद्र शांत था। रात में समुद्र के बीच ऐसा लगता है मानो आप एक पिच डार्क रूम में विदाउट लाइट्स चल रहे हो। उस टाइम की शिप्स में रडार सिस्टम मैंडेटरी नहीं था। रडार सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसमें बहुत दूर से ही दूसरे टारगेट्स का पता चल जाता है, जो रात में नेविगेशन में बहुत हेल्प करता है। रात के लगभग 10:30 बज रहे थे। दोनों शिप टबला स्ट्रेट में थे। अंधेरा होने के कारण एक शिप दूसरे को नहीं देख पा रहा था। रात के 10:40 को एमवी डोना पास को फॉरवर्ड राइट साइड में कुछ दिखता है, जो बहुत स्पीड से नजदीक और नजदीक आते चले जा रहा था। लेकिन जब तक ऑल्ट्रेशन करते टक्कर हो गया। इस टक्कर से दोनों शिप में एक बड़ा सा धमाका हुआ। ऑयल टैंकर से 8800 बैरल गैसोलीन लीक हो गया, जिसने आग में घी का काम किया। एमवी डोना पास में आग बहुत जल्दी फैल रहा था। कुछ पैसेंजर ने पानी में छलांग मार लिया, बट पानी में भी ऑयल फैल जाने से पानी में भी आग लग गया था। एस्केप करना नियरली इम्पॉसिबल था, और जो लोग पानी में जंप कर लिए उनके लिए दिसंबर की रात की ठंडी पानी को सरवाइव करना बहुत ही कठिन था। बहुत सारे लोग अब भी शिप के अंदर जल रहे थे। लगभग 8 घंटे के बाद एमवी डॉन क्लाउडियो नामक एक जहाज सीन पे पहुंचा। चारों तरफ ऑयल ही ऑयल फैला है, आग जल रहे हैं। लेकिन एमवी डोना पास तब तक डूब चुका था। लगभग 4386 पैसेंजर से सिर्फ 26 पैसेंजर ही जिंदा बचे। जब सर्वाइवर्स को जमीन पे लाया गया तो न्यूज़ बहुत तेजी से फैला। डिजास्टर की इंटीग्रिटी को देख पूरा फिलीपींस शॉक में था। बहुत सारे फैमिलीज को उनके अपनों की बॉडीज तक नहीं मिली। उन सब फैमिलीज को इतने बड़े समुद्र को एक ग्रेव मान लेना बहुत ही मुश्किल हुआ होगा। इस डिजास्टर के बाद इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी लापरवाही एंड फेल्यूर सामने आया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ऑयल टैंकर एम्प्टी वेक्टर समुद्र में चलने लायक ही नहीं था। उसमें सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी नहीं लगे थे। ऊपर से उसका प्रॉपर लाइसेंस भी नहीं था। एंड एमवी डोना पास में उसकी कैपेसिटी से 3 टाइम्स ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे थे। इस डिजास्टर के बाद मैरीटाइम इंडस्ट्री में बहुत सारे नए स्ट्रिक्ट रूल्स आए, ऑयल टैंकर की सेफ्टी को लेकर, पैसेंजर की कैपेसिटी को लेकर। खैर, अब कोई भी चेंजेस उन लोगों को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन आने वाले कल को थोड़ा और सेफ बना सकता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में बताइए।